हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइव प्रिपरेशन के इस नए एपिसोड में। मैं हूँ दिष्टो। कैसे हैं आप सब? एक प्रश्न बहुत दिनों से आप लोगों का आ रहा है, ज़्यादा पूछा भी जाता है आप लोगों द्वारा, वो है ट्विन फ्लेम्स हमारे जब हमारे बारे में सोचते हैं, मिस करते हैं, हमें याद करते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, कैसा हमें फील होता है। हमारे डीएम, हमारे डीएफ अगर बार बार हमें याद कर रहे हैं तो हमको कैसा महसूस हो जाएगा, और टेलीपैथिकली एक दूसरे से कैसे हील कर सकते हैं ट्विन फ्लेम्स, इसके बारे में भी वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, आप लोग सिंगल फ्रीक्वेंसी पे हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को हमेशा इम्पैक्ट करती हैं। इसके मैं एग्जाम्पल बताऊँगा। साइंस में आपने एक वर्ड सुना होगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस एक टॉपिक है जिसे आप पढ़ते हैं, उसका मीनिंग उसमें क्या है कि एक यंत्र है, इक्विपमेंट है जो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे है, दूसरा इक्विपमेंट है उसी सेम फ्रीक्वेंसी पे, अगर एक को चेंज किया जा रहा है तो दूसरा भी चेंज हो रहा है। दोनों की क्योंकि वाइब्रेशन सेम है, सेम वाइब्रेशन एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं। उसी तरह ये पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी तो ही है। इस एनर्जी हमारी सोल है। अगर एक सोल में किसी भी तरह की अप डाउन आ रही है तो डेफिनेटली दूसरों को भी आएगी। ये डीएम और डीएफ, ये सिमिलर मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, जैसे प्रकृति और पुरुष, ये एक सोल का पार्ट है। बस ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे अलग अलग होने के कारण एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, इंटेंस कनेक्शन भी होता है, अविभाज्य रिश्ता है ये, जो एक दूसरे को कंप्लीट करता है, फुलफिलमेंट करता है। बहुत सारे लेवल्स पे होता है, स्तर पर, स्टेजेस पे होता है, और हर एक सोल का एक अलग ब्लूप्रिंट है, ये अलग सोल जर्नी, संस्कार और डीड्स हैं पास्ट लाइफ। तो वो संस्कारों को ना वो अपनी यात्रा तय कर रही है। इसलिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न भी इसमें होता है कि ये जर्नी क्या है, समझ नहीं आता है। और यहीं पे एक चीज़ घटना होती है, जब हम एक दूसरे को याद करने लगते हैं तो हमको अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। इन माई एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में एक्चुअली हैं तो अगर आप अपने पार्टनर को, अपने ट्विन फ्लेम को याद कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको पता तो ज़रूर चल जाएगा। ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि ऐसा एवरी डे होता है, एवरी डे। इन माई केस, और मैं लोगों के साथ जो बात करता हूँ, हॉरोस्कोप एनालिसिस करता हूँ, अगर कोई किसी के में योग बन रहा है, किसी के में वैसी फ्रीक्वेंसीज है कि वो इस आध्यात्मिक स्वरूप में है, स्टेज में है, तो डेफिनेटली एक दूसरे को प्रभावित ज़रूर करते हैं। और यहीं पे पहली चीज़ मैंने बताई, अगर आप डिस्टेंस वाइज काफ़ी दूर हैं और आपका रियूनियन नहीं हुआ है तो काफ़ी हद तक कम इम्पैक्ट करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा 3D प्लेन पे हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं, तो में भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता एक दूसरे को याद करने से। और अगर आप सेपरेशन के बहुत दिनों से फेज़ में, धीरे धीरे एनर्जी दूर हो जाती हैं, उतना इम्पैक्ट एक दूसरे पे नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज़ में थोड़ा अंतर आने लगता है। लेकिन जब आप कहीं ना कहीं सिमिलर फ्रीक्वेंसीज़ पे होते हैं, इसलिए मैं कई बार करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ का अंतर भी ना करें कि एक जो है बिल्कुल डल हो गया, एक मेडिटेशन किया जा रहा। फ्रीक्वेंसीज़ का अंतर आ जाने पे आपके भी सेपरेशन भी घटित होता है। तो अपने पार्टनर को मिरर ज़रूर करें, क्योंकि ये एक टेंडेंसी है। सोलमेट्स बेसिकली एक दूसरे की लाइफ को ईजी बनाते हैं, यहीं पर डिफरेंस आता है। और ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिरर करते, एक दूसरे की जो डीप कर्मा है, जो डीप संस्कार हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनको बाहर निकालते हैं ट्विन फ्लेम्स। अगर आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली आप एक दूसरे को मिरर जरूर करेंगे। किसी भी रिस्क के इन्वॉल्व होने पे आप डर जाएं कि मैं पार्टनर से सेपरेट ना हो जाऊं, इस बेसिस पे कभी भी आप मिरर करना नहीं छोड़ेंगे। आपकी टेंडेंसी होगी कि आप सामने वाले की कमियों को बताएंगे, उन्हें हील करेंगे, उनको टेलीपैथिकली भी हील करेंगे। यहीं पे एक वर्ड आता है टेलीपैथिक कनेक्शन। जैसे मैं इसकी हीलिंग की बात करूंगा वीडियो के एंड में। देखिए, टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं आप, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर हैं। आपका 3D प्लेन पे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, आपकी एनर्जीज बहुत फ्रिक्वेंसीज हायर नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह नहीं करते, तो आप 3D प्लेन पे फिजिकल रियूनियन के द्वारा ही या एक दूसरे के साथ होंगे, तभी वो इंटेंस प्यार, अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर पाएंगे। तब वो एक दूसरे की फिजिकली बहुत ज़्यादा चेंज आता है, मेंटली चेंज आ जाता है। मेंटली आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं चीज़ों के प्रति, आसपास के वातावरण के प्रति, अपनी स्टडी के प्रति, अपने करियर के प्रति। और आपकी इमोशनली क्या फ़र्क आता है? इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत मैच्योर बिहेव करने लगते हैं। आप पहले जो थोड़ी थोड़ी बातों पे आपको गुस्सा, एंगर, इरिटेशन आता था, अब वो नहीं आएगा। आप बहुत अच्छे, बेहतर तरीके से इन्वॉल्व हो पाएंगे सोसाइटी में, समाज में, अपने आप से। एक्चुअली आप इमोशनली हेल्दी, इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पे इन्हेंस करेगा आपका।
आपके अंदर फिजिकली भी चेंजेस आएगा। मैं भी कई लोगों का मैंने बहुत मेजर चेंजेस देखा, आई कलर चेंज होते हैं। कई लोग ऐसे मेजर चेंजेस देखे हैं जो फिजिकल अनहेल्दी रहते थे, एकदम फिजिकली हेल्दी रहना शुरू कर दिया, घूमना फिरना शुरू कर दिया, अपने आप को एक्सप्लोर करे जा रहे हैं, फिजिकली हेल्दी हो गए एकदम, ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर जो आपकी इन सभी चेंजेस आ रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहले देखना है वो कनेक्शन, वो है स्पिरिचुअल कनेक्शन। स्पिरिचुअली आप ज़्यादा अवेकन्ड हो जाएंगे और मैच्योर सोल की श्रेणी में कैटेगरी में आना शुरू कर देंगे। ये आध्यात्मिक कनेक्शन आपको यहाँ तक ले आता है। उसके बाद अगर आप एक दूसरे को याद करते हैं तो डेफिनेटली एनर्जी वाइज आपको टेलीपैथिकली, अगर एक साइड में आपको प्रॉब्लम हो रही है एक हैंड में, तो आपके ट्विन फ्लेम को डेफिनेटली ऊर्जा वाइज कहीं ना कहीं पेन, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम उसी साइड में ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, ये काफ़ी बार मैंने देखा है, जो लोगों का एनालिसिस करता हूँ, पूरा सार है ये जो मैं वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को। कई सारे लोगों का जो निचोड़ है ये मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए डिस्टेंस आप लोगों के बहुत दूर है, एक दूसरे से दूसरे कंट्री में रहते हैं या कांटेक्ट नहीं है, तब हाँ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन मैंने उस कंडीशन में भी इतना गहरा कनेक्शन देखा है कि एनर्जी वाइज एक दूसरे को और मिस करते हैं तो एनर्जी आपकी उस समय ड्रेन होने लगती है, आप डाउन होने लगते हैं। उस समय आपके ऊपर साइकिक अटैक एनर्जी बहुत ज़्यादा असर करती है, जो कि आपको डाउन करता है। उस स्टेज से कभी आप निकल नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस स्टेज में होती है इमोशनली। अगर ऊपर से आपके चंद्रमा, आपके इमोशंस बहुत अच्छे स्टेज में नहीं है तो आप और ज़्यादा उसी स्टेज में चलते चले जाते हैं। इसी में ये सारी चीज़ें तो आप एक तरफ फील कर रहे हैं। अगर आप हेल्दी स्टेज में हैं, आपके कार्मिक संस्कार वगैरह सब रिलीज़ आपने कर दिए हैं, जो प्रारब्ध है, अपने मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तब ये अपने अकॉर्डिंग आप दूर से डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं, लाइक रेकी हीलिंग या किसी तरह का मंत्र जाप करके अपने वाइब्रेशंस को, एक वाइब्रेशन हाई करेगा तो दूसरी की अपने आप होगी, एक्चुअली होती है, लेकिन आपको थोड़ा और अच्छे से हायर वाइब्रेशन पे जाना पड़ेगा और सामने वाले को कुछ ना कुछ पुश करना पड़ेगा उनकी टेंडेंसी के अनुसार, राइट। और मैं बात करने वाला हूँ जो टेलीपैथिकली दूसरे को हील करते हैं वो कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं, आप भी जानना चाह रहे होंगे। देखिए, आप कनेक्शन किस लेवल का है पहले उससे निकालिए, क्योंकि मात्र ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ज़्यादा अगर लोअर स्टेज पे है, जैसे कि आपका रूट चक्र, आपका सैक्रल चक्र, बस इसी तरह की चीज़ों को आप महसूस कर पाते हैं, सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन बन गया है। आप स्पिरिचुअली कोई कनेक्शन या हार्ट में कोई भी तरह का पेन या वो सब चीज़ें आपके होती है अभी, मतलब यहाँ ब्लॉकेजेस हैं आपके हार्ट चक्र में, आपके थ्रोट चक्र में अगर पेन होता है, आपके आंसू वगैरह आते हैं, मतलब आपकी इमोशनल अभी हेल्दी नहीं है, तो सबसे पहले उसे हील करिए। हील होने के बाद सिंपली आप किसी भी तरीके का जो मंत्र सिद्धि होती है, मंत्र सिद्धि आप जानते होंगे, जिस मंत्र से आपने उच्चारण करके बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट की होगी, टेलीपैथिकली उसी मंत्र का उच्चारण करके सामने वाले को कंप्लीटली हील किया जा सकता है, क्योंकि आप सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं। तो डेफिनेटली इस कंडीशन में बस एक ही शर्त है कि आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, बस। आप टेलीपैथिकली कनेक्ट होइए जैसे रेकी में हुआ जाता है, और बहुत ही आसानी से, बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से आप अपने डीएम और डीएफ को हील कर सकते हैं। और मैंने देखा है, मैंने लोगों को प्रोसेस बताए, लोग हील हो जाते हैं कम्प्लीटली। लेकिन इसके लिए आपको खुद सारे जो ब्लॉकेजेस हैं चक्रों के वो हील करना पड़ेगा एक एक करके। जब आप इस स्टेज में आ जाते हैं डेफिनेटली अपनी लाइफ को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ को बेहतर बना देते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके काम आए और आगे भी इस तरह की और वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब था, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।